हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। अब तक हमने देखा है कि कैसे भारत में मुस्लिम जो सत्ता है उसकी स्थापना हुई। उसके बाद गुलाम वंश आया। गुलाम वंश के बाद जो है अ, खिलजी वंश की स्थापना है। और उसके बाद जो हमने तुगलक वंश आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी था, उसका सेनापति जो है उसकी जो सेनापति था वो था गयासुद्दीन तुगलक। उसी ने उसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। उसी ने तुगलक वंश की जो है स्थापना की थी। यानी कि तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसको ये इस नाम से, इसको गाजी मलिक के नाम से ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ। इसने इब्न बतूता के अनुसार जो है, इब्न बतूता जो है एक मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर इसने जो है मंगोलों को पराजित किया और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसलिए जो है गाजी मलिक के नाम से ये जो है प्रसिद्ध हुए। इनको जो है गाजी बेग तुगलक या फिर गाजी तुगलक भी था इनका नाम जो था। अब तुगलक वंश हमने अभी देखा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी जिन्हें हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसने जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने कुछ इंपॉर्टेंट जो है काम किए। वो सबसे ज़्यादा इसने इंपॉर्टेंट ये किया था कि इसने किसानों का जो पहले जो किसानों का जो था, पहले जो कर लगाया जाता था पैदावार पर 1/5 लगाया जाता था, इसने 1/5 से 1/3 कर दिया था। यानी कि अब ये 1/5 से 1/3 जो है वसूल करता था। और इसने राजस्व वसूली के सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा ना देकर उन्हें जो है मुफ्त में जागीरें दे दी थी। जबकि हमने अभी पढ़ा था खिलजी के टाइम पे क्या था, खिलजी ने जो जागीरें थी वो वापस ले ली थी। और उसने नगद जो है वो सैलरी जो है, जो वेतन है, वो नगद देना स्टार्ट किया था। लेकिन इसने राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा ना देकर कर जो है मुक्त जमीनें जो है दी गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बंटाई की व्यवस्था जो है वो भी प्रचलित हुई थी। अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन, इसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है किसका शासनकाल आया? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेकर 1351 में। और ये बहुत ही सर्वाधिक जो है विद्वान और एक शिक्षित जो है शासक था। इसको खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद की जो है अच्छी नॉलेज थी, अच्छी इसमें जो है विद्याओं में ये निपुण था। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया था। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, दीवाने अमीर कोही जो है ये कौन सा विभाग है और किसके द्वारा बनाया गया? तो दीवाने अमीर कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। ये कृषि की उन्नति के लिए जो है बनाया गया था, एक नया विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी सारे काम किए थे। सबसे पहले इसने क्या किया था कि इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में जो है स्थानांतरित कर दी थी। और दौलताबाद को हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। और इसने जो है कुछ सांकेतिक जो है मुद्राएं भी चलाई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी जो है स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे, जिससे इब्न बतूता ने जो है दिनार के नाम से दिनार की संज्ञा दी थी। और बरनी के अनुसार जो है इसमें जो है इसने 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है। एक तो दुआब में कर की वृद्धि की थी। फिर इसने हमने अभी पढ़ा कि देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाया। फिर सांकेतिक मुद्रा जारी की थी और खुरासान पर आक्रमण किया था। और कराचीन का जो है इसने अभियान भी किया था। अब इब्न बतूता जो है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, इब्न बतूता का संबंध जो है कौन से देश से है? ये मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो है आया था, उसके कार्यकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का है 1325 से लेकर 51 तक। और इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इसको। और इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में जो है उसने भाग लिया था। ठीक है। और बदायूं ने जो है इसमें एक पंक्ति भी लिखी थी। बदायूं ने जब इसकी डेथ हुई थी, जब इसकी मृत्यु हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 में, 20 मार्च 1351 में। तो बदायूं ने जो है लिखा था कि एक पंक्ति इसके निधन पर, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये कथन जो है किसके लिए है? तो ये कथन बदायूं ने किसके लिए दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, इसकी योजनाएं काफ़ी थी। सबसे ज़्यादा इसकी एक इम्पॉर्टेंट योजना ये थी, इसने रोजगार दफ्तर की जो है स्थापना की थी। और उसमें क्या करता था ये?
जो लोग जो बेरोजगार लोग थे उनकी योग्यता और गुण को देखकर जांच पड़ताल करके उन्हें जो है रोजगार देता था, उन्हें बेरोजगारी की समस्या को हल करने का इसने जो है प्रयास किया था। जैसे आज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है तो वो पहली बार जो किसने, कौन से राजा ने, कौन से शासक ने किया था, वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग भी बनाया था दीवाने खैरात के नाम से। इसमें क्या था, ये संपत्ति को दान करता था, जागीर और संपत्ति दान करता था। और इसने जो आर्थिक सहायता देता था गरीबों को, गरीब मुसलमान और अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को जो है वहाँ से जो है आर्थिक सहायता मिलती थी। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दीवाने खैरात जो है वो कौन से शासक ने स्थापित किया था? एक नया विभाग था। ये विभाग जो था ये दान से रिलेटेड था, यानी कि संपत्ति और दान से, और ये है फिरोज शाह तुगलक के काल में। अब इसने इसने अस्पताल भी बनाया था, खैराती अस्पताल, वो था दारुल सफ़ा के नाम से जो है स्थापना की थी। अब इसने एक अलग से एक विभाग भी बनाया था, दीवाने बंदगान। इसने एक विभाग भी बनाया था। ये क्या था? दीवाने बंदगान था। इसको दासों का बहुत शौक था, तो इसने क्या किया था, इसने दासों के लिए एक विभाग बनाया था दीवाने बंदगान के लिए। बंदगान इसके दासों की संख्या देखी जाए तो 1,80,000 तक इसकी पहुंच गई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग भी बनाया था जिसको लोक निर्माण विभाग के नाम से विभाग की स्थापना की थी। और इसने जो है कुछ नहरों का भी निर्माण कराया था, 300 के करीब इसने नहरें बनवाई थी। इसने कुछ नगर भी बसाए थे, जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोज शाह, जौनपुर, फिरोजाबाद। ये फरिश्ता जो है, फरिश्ता के अनुसार, जो बुक है जो फिरदौसी ने लिखी है, उसके अनुसार जो है फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नहर और 100 अस्पताल और 5 मकबरे और 100 सार्वजनिक स्नानागार, 10 स्तंभ और 150 जो है पुलों का जो है निर्माण कराया था। तो ये हमने सारी चीज़ें फिरोज शाह तुगलक के लिए देखी है। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण कराया था। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मेंस में भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो है उसने क्या क्या जो कार्य किए उसके बारे में बताइए। तो उसमें नहरों का भी आप जो है लिख सकते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का जो है निर्माण कराया था। प्रथम नहर जो है 150 मील थी, यमुना नदी के यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी थी 96 मील लंबी, जो सतलज से घग्गर तक थी। तीसरी जो थी सिरमौर की पहाड़ी से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घग्गर नदी से फिरोजाबाद, और 5वीं जो थी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक। ये जो है इसने काम किए थे। और इसने जो है एक सिंचाई का कर भी बनाया था, और इसने सिंचाई के लिए कुएं भी बनाए थे। और इसने सिंचाई के लिए जो है, अब इसने एक नया सिंचाई का एक जो है ये हक के शर्ब नामक सिंचाई कर जो है इसने दिल्ली का जो पहला सुल्तान था जिसने लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक था। और इसने जो इसके पानी को जो है यूज़ करता था तो उसको जो है पैदावार का 1/10 जो है कर के रूप में जो है देना पड़ता था। और इसने जजिया कर भी लगाया था, जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। इसी तरह जजिया कर पहली बार जो ब्राह्मणों पर लगाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, औरंगजेब ने भी लगाया था। तो ये सारा हमने देखा। और फिरोज शाह तुगलक ने जो अशोक के 2 स्तंभ थे, एक मेरठ और टोपर, उनको दिल्ली में लाया गया था। तो चलिए अब क्वेश्चन इसके देखते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा जा रखा है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम जो है सुल्तान था? हमने अभी पढ़ा वो था गाजी मलिक। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसे गाजी मलिक की उपाधि प्राप्त हुई थी क्योंकि इसने 29 अवसरों पर, यानी कि 29 अवसरों पर जो है मंगोलों के विरुद्ध जो है विजय प्राप्त की थी, इसलिए। गाजी मलिक किस वंश का था? देखिए गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का था। और गाजी मलिक किसको कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। एमपीपीसीएस में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। जो लोग एमपीपीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि कई बार रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी को निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए पहला शासक जो कृषि से रिलेटेड जिसने तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। अब इसने क्या किया था? उसने मुकद्दम और खुतों को जो है उनके पुराने अधिकार लौटा दिए थे। और गयासुद्दीन ने लगान निश्चित जो है करने में बटाई का प्रयोग भी किया था। और हमने अभी पढ़ा था कि इससे पहले क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1/10 1/5 कर दिया था। इसने यहाँ भू राजस्व की दर जो है 1/5 से 1/3 वसूल किए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? देखिए सबसे अधिक समय तक जो जिसने राज्य किया था वो किया था तुगलक वंश। देखिए
सबसे पहले ये ध्यान देना, सबसे पहले कौन आया था? दास वंश आया था, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके टाइम उसमें था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित हुआ था। वो था गौरी मलिक, जो मोहम्मद गौरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक हम इल्तुमिश को बोलते हैं। तो ये था, इल्तुमिश के बाद जो आया था वो रजिया आई थी, और रजिया के बाद बलबन आया था। तो गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 तक था। उसके बाद जो आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था जलालुद्दीन, हमने खिलजी पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था हमने, और मुबारक खिलजी सबसे जो अंतिम शासक था। ठीक है, तो खिलजी वंश था 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद जो है तुगलक वंश आया, और तुगलक वंश था 1320 से लेकर 1412 में। और तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश आया, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया। ठीक है, तो फिर लोधी वंश कब आया? तो 1451 से लेकर 1556 तक। और सबसे ज्यादा लंबा जो है दिल्ली सल्तनत में शासन किया तुगलक वंश ने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूपी पीसीएस मेंस में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान आदि सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासक जो काल था वो था 1325 से लेकर 1351 तक। कई बार क्वेश्चन ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ताकि कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अमीर ए कोई एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था दीवाने अमीर ए कोई। ये किसानों के लिए था। देखिए, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी तो ये पूछा कि इस विभाग की स्थापना जो है किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। कई बार ये पूछ लिया जाता है अमीर ए कोई जो है ये नया विभाग, ये जो विभाग था ये किससे रिलेटेड है, यानी कि जो है किससे तो ये विभाग जो है कृषि की उन्नति से जो है रिलेटेड है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? देखिए, ये जो है कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उसका नाम क्या था? दीवाने अमीर कोही। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, 2 बार पूछ रखा है, 2004 में और 2008 में। यूपी पीसीएस लोअर जो पीसीएस है उसमें पूछ रखा है। अब दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था, बिल्कुल, दौलताबाद। इसने मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में एक ये भी था कि उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद में ले गया था। दिल्ली से दौलताबाद इसने स्थानांतरित कर दी थी। अब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? ये दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? देखिए, सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा में क्या था? सांकेतिक मुद्रा में था, देखिए, अब इसने सांकेतिक मुद्रा, ये चांदी इसका जो इसकी वैल्यू थी, इसका जो मूल्य था वो चांदी के मूल्य के बराबर, चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर किया था। वो उस समय जो है चांदी की कमी हो गई थी, तो इसने सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रयोग किया था। लेकिन इसका ये जो प्रयोग जो है विफल रहा, ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि अपने ही घर में जो है इस तरह की मुद्राएं बनाने लगे, और फिर इसने जो है इस योजना को बंद कर दिया, सारी मुद्राओं को राज्य से ले लिया, और उसको इस तरह से जो है इसने सांकेतिक मुद्रा जो स्टार्ट की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये देखिए, चांदी के सिक्के के बराबर जो है इसकी कीमत थी, यानी कि इसके चांदी के सिक्के के बराबर इसकी कीमत थी। और ये जो सांकेतिक मुद्रा थी तांबे की, और इससे जो कांसे जो है उससे जो है सिक्के से जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जो है किस सुल्तान के लिए कहा है? देखिए, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। बिल्कुल ठीक है, ये स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता ने दिनार कहा गया था। नेक्स्ट है, कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों के टोकन जारी करना चाहता था। ये जो है गलत है, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था, और वो भी वहां नहीं किया था। ऐसा नहीं किया था इसने कि पश्चिम एशियाई और जो है उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार के लिए, ऐसा नहीं किया था इसने, जो है राज्य में किया था। तो ये सांकेतिक मुद्रा जो है इसका ये गलत है, तो इस तरह जो है इसका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना जो है असफल रही। बिल्कुल ठीक है, वो असफल रही थी, ये सफल नहीं हो पाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गम पर उचित नियंत्रण नहीं था।
तो ये जो है इसका जो आर जो है इसका करेक्ट इसका जो आर जो है ये करेक्ट है। तो इस तरह हमने देखा कि उसका असफल रहा, तो इस तरह से जो है ए जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि ए और आर दोनों जो है इसका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने 5 तरह की योजनाएं बनाई थी, हमने अभी देखा। एक तो दोआब में जो है इसने वृद्धि कर दी थी, देवगिरी यानी कि दौलताबाद में अपनी राजधानी को स्थापित कर दिया था। तीसरा हमने पढ़ा कि सांकेतिक मुद्रा जो कांसे और तांबे की बनाई गई थी, जिसका मूल्य जो है चांदी के बराबर था, चांदी की मुद्राओं के बराबर था जो है वो था। और खुरासान पर आक्रमण और कराची की ओर जो है अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? देखिए वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये मोरक्को का जो है अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता 1333 से लेकर 1347, और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो था वो 1325 से लेकर 51 तक था। और दिल्ली का इसने इसे जो है दिल्ली की काजी की उपाधि जो है वो उससे नियुक्त वहां पर जो है नियुक्त किया था। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? देखिए मोरक्को का ये जो है निवासी था। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रखा है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? देखिए इसने वो इब्न बतूता ने दिया था। इब्न बतूता जो है उसने क्या किया था, उसने किताब भी लिखी थी। किताब जो थी उसकी किताब अल रहेला। देखिए किताब अल रहेला कई बार पूछ लिया जाता है कि किताब अल रहेला जो है किसके द्वारा जो है लिखित है, किसके द्वारा रचित है? वो इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और वो जो है मोरक्को का यानी कि अफ्रीकी एक यात्री था, और उसने दिल्ली सल्तनत में काजी की उपाधि जो है धारण की थी। ठीक है, वो काजी के जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी की उपाधि पर नियुक्त किया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निष्कासन किया गया था, वो दफन की निर्वासित किया गया था, दफन है वो है नालंदा में। तो देखिए इसका जो है नालंदा में इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। कश्मीर घाटी में अंतिम जो मुगल शासक था यूसुफ शाह चक्र को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। अब होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। देखिए वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो हिंदुओं के त्योहारों में जो है वो भाग लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, वे उन्हें राजा से? ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जो है ये पंक्ति जो है यूज की थी, और ये किसने की थी? ये की थी बदायूं ने। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ये चीजें ध्यान देनी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसलिए इसको बोला था क्योंकि इसके जो कुछ प्रयोग जो है वो जो है असफल ही रहे। ज्यादातर इसके प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के असफल ही रहे। उसने अच्छे उससे किया, लेकिन जैसे राजधानी वाला था उसका वो भी असफल रहा, सांकेतिक मुद्रा वाला भी असफल रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को उसकी अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये इसने बोला था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? देखिए इसने एक नया जो था फिरोज शाह तुगलक, इसने एक रोजगार जो है एक रोजगार दफ्तर बनाया था। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। रोजगार दफ्तर बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसने नहरों का निर्माण करवाया था। इसने एक दासों के लिए भी एक विभाग बनाया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की जो है स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसने एक विभाग जो है दीवाने खैरात स्थापित किया था, ये हमने अभी पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसने ये एक विभाग भी जो है बनाया था, उस विभाग का जो नाम था दीवाने बंदगान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में जो है कौन सा जो है कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग जो है स्थापित किया था। बिल्कुल नहीं, ये जो है गलत है। इसने एक आरिज जो है विभाग की स्थापना नहीं की थी। बलबन ने अपने सेना के घोड़ों को दागने की जो प्रथा शुरू की थी। देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्टार्ट की थी, और एक जो अलग जो है खारिज जो विभाग स्थापित किया तो बलबन ने किया था। तो ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ये जो है गलत है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा नहीं, उसके चचेरा भाई जो है वो आसीन हुआ था, ये नहीं हुआ था, तो ये भी जो है गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, तो हमने अभी पढ़ा था ये।
देखिए ये है, इसमें जैसे घोड़ों को दागने की प्रथा जो है वो बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 पर गद्दी पर बैठा था, और इसने जो विभाग बनाया था दीवाने बंदगान जो है एक दासों के गुलाम के लिए बनाया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। हक ए शर्ब जो सिंचाई कर था वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली कौन से हर्क ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने जो है जो भी इस पानी को, जो इसने नहरें बनवाई थी, पानी को सिंचाई के लिए यूज करता था यानी कि प्रयोग करता था, उसको एक कर देना पड़ता था, 1/10 जो है कर के रूप में देना पड़ता था। अब दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था? वो भी फिरोज शाह तुगलक था। इसने, इससे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन इसने जो लगाया था वो जजिया कर पहली बार लगाया था वो ब्राह्मणों पर, वो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपयोग जो है उपाय किए थे? वो भी फिरोज शाह तुगलक था। इसने जो है 1200 नए जो है फलों के बाग जो है लगाए थे। अब टोपर और मेरठ से 2 जो है अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया, वो जो है फिरोज शाह तुगलक जो है वो इसके शासनकाल में जो है लाया गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को जो समझ है बेहतर हो सके? वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसने हिंदू मुसलमान जो है, हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ जो है बेहतर हो सके, उसके लिए एक विभाग की जो है स्थापना की थी, एक अनुवाद विभाग की जो है स्थापना इसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38 क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला जो पहला भारतीय जो शासक था वो भी फिरोज शाह तुगलक था, जो है हज के लिए जो है इसने व्यवस्था की थी, जो ये इसका जो खर्च था वो राज्य ही देता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार अल शफा जो है क्या था? देखिए दार अल शफा जो है खैराती अस्पताल था, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो है कौन था? वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है उस दिल्ली सल्तनत का जो है यानी कि तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए तैमूर ने जो शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया था, तैमूर ने किया था 1398 में, और उस समय जो शासनकाल था नसरुद्दीन मोहम्मद का था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, बहलोल लोदी नहीं था, फिरोज शाह तुगलक नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। तो ये जो है चारों ही गलत हैं। वो था नसरुद्दीन मोहम्मद, 1394 से लेकर 1412 तक इसका शासनकाल था, और तैमूर ने जो आक्रमण किया था भारत पर वो 1398 ईस्वी में किया था। अब तैमूर लंग ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस जो वंश की स्थापना हुई? तैमूर के बाद जो है सैयद वंश की स्थापना हुई। देखिए सबसे पहले जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई, उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई, उसके बाद जो है तुगलक वंश की स्थापना हुई, फिर सैयद वंश की, फिर लोधी वंश। तो इस तरह थोड़ा सा ये सीरीज याद रखना जरूरी है, किसकी स्थापना कब हुई थी, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रखा है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए तभी कि कौन सा किसका शासक था, तब आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। अब निम्न में कौन सा काल क्रमानुसार कर्मव्रत जो है कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले था रुकनुद्दीन जो था वो था, ये गुलाब वंश में था, ठीक है। फिर मुबारक खां था, वो खिलजी वंश में था, और फिरोज शाह तुगलक वंश में था सबसे जो है, और फिर आलम शाह था। ये जो है, अब ये इस तरह से आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने, तो इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अब लोधी वंश है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी आज हमने जो है तुगलक वंश देखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।